अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है? हमें किधर लेके जाएंगे आज? सिरी पे जाएंगे। सिरी पे कैसी फिर जगह है? जबरदस्त व्यू। सर्दी खूब? नहीं, सर्दी हल्की होगी, इतनी होगी, ज्यादा नहीं होगी। जैकेट में गुजारा हो जाएगा ना? नॉर्मल सर्दी होगी। जबरदस्त। ये भी हमारी जीप है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं सिरी पे सैर करने के लिए। खाए तो हमने बहुत ज़्यादा है सिरी पे, लेकिन आज हम सिरी पे देख भी आए कि बेसिकली ये निकले कहाँ से जीप। चलो जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसमें घुसते हैं। पैक ऑन बचो। तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत के बाद हम सिरी पाए के सिरी पे मेरे ख्याल में टॉप पे आ चुके हैं। ये वहाँ से व्यू हम आपको दिखाते हैं। सारे का सारा आपको नजर आ रहे नारान के पहाड़ फुल बर्फ में डूबे हुए। यहाँ से दिखाएं आपको कैसा लगता है। ये शोगरान जहाँ से हम आए हैं, इसमें बैठ के इंतहाई खूबसूरत मंजर। सिरी पाए के मुकाम पे हमने हाइकिंग स्टार्ट की है। घोड़े वाला 1600 रुपये मांग रहा है आने जाने का। हमने उससे कहा है कि हम तो भाई खुद ही आ जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। 1.5 किलोमीटर की हाइकिंग है। ये व्यू है यहाँ से, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। गाहे बगाहे हम आपसे इन टच रहेंगे। मोबाइल में डुअल कैमरा है Vivo V29 के अंदर, जिससे हम ना सारे जूम करके वीडियोस बना रहे हैं अच्छी। मेरे बच्चे तो रुक नहीं रहे, हाइकिंग कंप्लीट कर ले। सांस चढ़ने लगे शुरू में। वैसे मैं सिगरेट नहीं पीता, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन सांस फिर भी चढ़। ये खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं हमें बर्फ़ में डूबे हुए। वो क्या है वहाँ पे? स्नो माउंटेन्स। तो जी हमारे जो मोस्ट एक्साइटेड पर्सन थे, दोनों छोटे बच्चे, वो तो थक के उन्होंने घोड़ा ले लिया। और घोड़ा भी कब लिया? बिल्कुल जब हम लेक के पास थे। ये लेक देखें जी, नज़र आ रही है आप सबको। ब्यूटीफुल नज़ारा है, ब्यूटीफुल लोकेशन है। अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये वो पहाड़ हैं जिन पे जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कुरान नाजिल करूं तो वो पहाड़ घबरा गए। ऐसे तो इससे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, तो इतने बड़े साइज़ का कामत होने के बावजूद पहाड़ घबरा गए। और कुरान अल्लाह ताला का कलाम, रब्बुल आलमीन का कलाम, जो क़यामत तक अनचेंज रहेगा, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, वो इंसान पे नाजिल किया गया और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी इंसान को दिया गया। वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं खुद इसकी ज़िम्मेदार हूँ हिफाजत का, लेकिन इंसान के दिल में ही महफूज किया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के दिल में, और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में फैला। राइट नाउ आई एम ऑन द टॉप ऑफ सिरी पाए। बहुत खूबसूरत दिलफरेब मंजर हैं। वी कैन सी स्नोई माउंटेन्स, बट अनफॉर्चुनेटली गंदे और घटिया लोग अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं। एंड नॉट दैट शिट, दीज आर हॉट शिट। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। लास्ट ईयर आई विजिटेड कुमराट एंड आई वॉज completely shattered to see chunks, बल्कि huge heaps of the plastic waste, plastic waste, plastic waste, plastic waste. So everywhere is plastic waste. खुदा के बंदो, कुछ शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। ये धरती अपनी है, ये मुल्क अपना है, अपने अमाल को अच्छे कामों में सर्व करो। ये प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन फैलाना छोड़ दो। पहले अभी लाहौर में जो हालात हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं स्मोक की वजह से, प्लास्टिक पोल्यूशन इतना क्रिएट हो रहा है, ये देखें।
और इस पूरी जगह के ऊपर मुझे कोई भी डस्टबिन नज़र नहीं आई, कोई वेस्ट भी नज़र नहीं आई। कगान फॉरेस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पता नहीं किधर सोई हुई है, क्या कर रही है। यू कैन सी प्लास्टिक वेस्ट, आई एम कैरिंग माई प्लास्टिक वेस्ट विद मी। इसको इंशाल्लाह होटल में जाकर डंप करेंगे, फेंकेंगे। और उनकी जो डस्टबिन है, लेकिन ये कौम नहीं सुधर सकती, शर्म कम काम है हम सब के लिए।